नमस्कार। वेलकम टू ब्रेका। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको गणित और रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। जो भी प्रीवियस ईयर में यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं, हम वहाँ से प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। अब तक आपके 11 सेट हो चुके हैं, ये 12वां सेट है गणित का। आपको सारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके सीरियल वाइज सारे मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके प्रीवियस वीडियो जितने भी पड़े हुए हैं आप देख सकते हैं, रीजनिंग और मैथ के। आज हम सेट 12 देखेंगे। ये सारे वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपको हूबहू क्वेश्चन में थोड़ा इधर उधर कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन सेम पैटर्न आपको वही मिलेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण की प्रणाली 2x + 3y = 5 एंड 4x + ky = 10 में x की वैल्यू क्या है, वो k की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, देखिए 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन आप देखिए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, आपने दो तरीके हैं इसे करने के। पहले तो आप ऑप्शन से देख लीजिए। पहले तो आपको डायरेक्ट ही पता पड़ रहा है कि इसका 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम हूबहू इक्वेशन यही मिल रही है। 2 2 या 4, 5 2 या 10। इसका मतलब 3 2 या क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा k = 6। अगर आपको समझना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यहाँ से भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। a1 = 2, a2 = 4, b1 = 3, b2 = k। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, फिर भी आपकी वैल्यू क्या आएगी, k का मान क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो आप इसे कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के और बी के पास 77 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं। यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांकों में है और सभी सिक्कों के लिए समान है, तो ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। ए के पास कितने ग्राम के सिक्के हैं, 63 ग्राम के। ठीक है, कितने सिक्के हैं, उतने ही सिक्के हैं जितना इसका वजन है। ठीक है, 77 है बी का, ये भी कितने हैं, 77 है। बोल रहा है कि जितने जितने ग्राम के उसके सिक्के हैं उतने ही सिक्के इसके पास हैं, जितने ए के पास हैं उतने ही ग्राम के सिक्के इसके पास हैं। क्लियर। अब वो पूछ रहा है कि मिनिमम जो है, मिनिमम पूछ रहा है कि मिनिमम इनके पास कितने सिक्के हैं। ये एचसीएफ और एलसीएम का सवाल है, आपने देखा होगा। अब मिनिमम पूछ रहा है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7। तो इसका मतलब 7 का मतलब ये है 7 ग्राम के हर सिक्का होगा, 7 ग्राम का। ठीक है, 63 ग्राम का है लेकिन 63 ही सिक्के हैं, यानी कि कितने, 7 का क्या गया कॉमन, इसका मतलब 9 तो हो गए इसके सिक्के। ठीक है, 63 ग्राम के टोटल है, 63 ग्राम के टोटल है सिक्के, ना कि 63 सिक्के हैं। ठीक है, वो पूछ रहा है टोटल जो 63 ग्राम है वो सिक्के 63 है इसका। लेकिन हर एक सिक्का जो है इक्वल है, एक ही, जैसे कि अब 7 ग्राम का सिक्का है वो, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ क्या है इसका, 7 आया। 7 आया तो 7 ग्राम के सारे सिक्के हैं। तो जो ए के पास आ गए वो कितने आ गए, 9 सिक्के। ठीक है, और इसके पास कितने आ गए, 7 से इसमें भाग देंगे, ये भी इसके पास 77 ग्राम है टोटल, तो 11 सिक्के हो गए इसके पास। क्लियर। तो ए और बी के पास पूछ रहा है कि टोटल कितने सिक्के हैं। ए के पास है 9, इसके पास है 11, तो कितने हो गए टोटल, 20 सिक्के हो गए। समझ में आया आंसर। मैंने बोला ए के पास 63 ग्राम के सिक्के हैं और जितने सिक्के हैं वो सारे इसके क्या है, इक्वल वेट के हैं। वैसे ही बी के पास जितने हैं सिक्के वो भी इक्वल वेट के, यानी दोनों के पास इक्वल वेट के सिक्के हैं। तो पूछ रहा है कि मिनिमम जो है कितने इनके पास सिक्के हो सकते हैं। तो हमने क्या लिया, एचसीएफ, 7 आया इसका एचसीएफ, 7 को इससे डिवाइड किया, इसके पास 9 सिक्के,
इसको 7 से डिवाइड किया, इसके पास 11 सिक्के, टोटल मिलाया कितने हुए 9 और 11 20 सिक्के। तो आंसर क्या आ गया इसका 20 आ गया। क्लियर, समझ में आया? इजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, एक लिफ्ट में प्रत्येक 65 केजी के औसत भार के केवल 6 लोगों को ले जा सकती है। 65 केजी के कितने लोग 6 लोग। ठीक है, मैं सवाल कर रहा हूं सीधे, आप पहले सॉल्यूशन करिए, अगर नहीं होता है तब मेरा देखिए सॉल्यूशन आप। यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार कितना है 67.2, 5 लोगों का है 67.2 केजी, 5 लोगों का पूछ रहा है कि छठे का क्या होगा। ये टोटल है 6, उनमें से 5 का है कितना 67.2, छठे का पूछ रहा है कि छठे व्यक्ति का मान कितना होगा। अब आप एक बात देखिए, ये एवरेज है, ये भी एवरेज है, ये वाला एवरेज, ये दोनों क्या है एवरेज है। यहाँ पे 67 एवरेज है, 6 लोगों का एवरेज, और यहाँ पे 5 लोगों का है। ठीक है, अब एक बात बताइए, एवरेज मैंने आपको कई बार बताया कि एवरेज क्या होता है, कि एवरेज का मतलब ये होता है अगर 65 एवरेज है तो ये 6 लोगों, जरूरी नहीं सबका 65 हो, इन 6 को मिलाकर अब सबके पास 65 केजी वजन आ रहा है, उनके हिस्से में कोई चीज है वो यहाँ वजन है तो वजन। क्लियर, यहाँ कितना आ रहा है 5 लोगों के हिस्से में 67.2 एवरेज, इसका मतलब 5 लोगों के पास कितना है 67.2 67.2 67.2 हर एक के पास है, लेकिन ये कितना बढ़ के आ रहा है 2.2 केजी, कितना बढ़ के आ रहा है 2.2 केजी। इसका मतलब इतना ज्यादा है, हर एक के पास आना चाहिए तो 65, कितना ज्यादा है 2.2 केजी ज्यादा है। कितने लोगों के पास 5 लोगों के पास, कितना ज्यादा हो गया, भाग दे तो गुणा कर दो, 2.2 into 5 कितना हो गया 11, यानी 11 ज्यादा है। तो छठे आदमी के पास क्या होगा 11 कम होगा, किसमें से 65 में से 11 कम कर दो, कितने हो गए 54 केजी। क्लियर, समझ में आया? इतना ज्यादा था, 11 ज्यादा था, तो छठे आदमी के पास क्या होगा 11 कम होगा, वही हमने यहाँ पे 11 घटा दिया, आंसर कितना आ गया 54। क्लियर, एवरेज का सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए। पहला है हर तिमाही में वेतन में 10% वृद्धि, और बी है हर साल वेतन में 40% वृद्धि। ठीक है, देखो एक तो कह रहा है 40% वृद्धि कितने साल में, 1 साल में। एक कह रहा है 10% वृद्धि कितनी हर तिमाही, हर तिमाही, तिमाही का मतलब क्या होता है 3 महीने बाद, यानी कि 3 महीने बाद। अब एक बात बताइए, हर 3 महीने बाद, यानी कि ये क्या बढ़ रहा है, हर 3 महीने में 10 बढ़ रहा है, और 3 महीने 1 साल में कितने तिमाही बनेंगे 4, ये 4 बार तो यही बढ़ गया ना 40, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। आपको बताया मैंने कि हर साल जब बढ़ रहा है तो इसका भी तो एक 10% बढ़ेगा, यानी कि एक ये इस पे भी तो बढ़ेगा इन दोनों का, यानी कि 2, इस पे यहाँ बढ़ेगा 3, फिर इसका यहाँ बढ़ेगा, इसका यहाँ बढ़ेगा, ऐसे करके क्या बढ़ता चला जाएगा। आपको पता है कि यहाँ जब बढ़ेगा तो 0.1, आपको पता है 10% का 3 साल के लिए क्या होता है 33.1 होता है नहीं होता। तो ऐसे ही है कि यहाँ पे क्या है बढ़ता चला जाएगा, तो 40 तो यही हो गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये और ऐड हो रहे हैं, यानी कि अगर मैं दोबारा ना लूं, केवल इन्हीं को ले लूं, 3 2 5 1 6, तो 6% तो यही बढ़ गया। समझ में आ रही है, यानी 10% ये 3 का, यहाँ पे 10% 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो 6% तो यही बढ़ गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं, यही 40% से ऊपर हो गया। तो वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प हम अच्छा है जो कि हम ले सकते हैं। तो कौन सा ले सकते हैं, हर तिमाही 10% बढ़ना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर, तो ऑप्शन ए हमारे लिए सही है, और ऑप्शन बी क्या है, ये हम नहीं लेंगे, ये लेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये 40% से भी ऊपर बैठ रहा है, 40% से ऊपर बैठ रहा है, 3 2 5 और 1 6, इससे भी ज्यादा बैठ रहा है, और ये केवल हमें 40% मिल रहा है, तो फायदा हम ये लेंगे ना जहां पे हमें ज्यादा मिलेगा। हम क्लियर, समझ में आए? अगला क्वेश्चन देखते हैं, पी यूनिट त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल सवाल है लेकिन करा दे रहा हूं। आर की जगह बस पी रखना है, आर की जगह पी यूनिट त्रिज्या है,
सेंटीमीटर है क्या? नहीं, यूनिट दे रखा है केवल। तो बस फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह क्या रखना है, आर बराबर पी। तो क्या हो जाएगा, पाई पी स्क्वायर। ये क्या होता है, क्षेत्रफल किसका, वृत्त का, वृत्त का। ठीक है, वृत्त का सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस मतलब परिधि, 2 पाई आर। क्लियर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर मतलब व्यास, क्या होता है, 2 आर। क्लियर, क्या होता है, 2 आर। समझ में आई? अगला देखते हैं। अगला है, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है, उसके बाद 54% घट जाता है, उसके वेतन में परिवर्तन कुल कितना परसेंट होगा। देखिए, पहले 50% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर 54% क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, मैंने आपको कई बार फॉर्मूला बताया, अगर दो चीज घट रही है बढ़ रही है तो क्या होता है फॉर्मूला, x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100। क्लियर, यही फॉर्मूला होता है, बस यही रख दो। ये बढ़ रहा है 40%, यानी कि क्या हो गया, ये प्लस, और ये घट रहा है, इसका मतलब बाई क्या है, माइनस में, x प्लस में है बाई माइनस में, यहाँ रख दो। ये हो गया 50 माइनस 54, और प्लस इंटू माइनस क्या होगा यहाँ, माइनस कितना, 54 इंटू 50 बट्टे 100। 100 से कर दो, 2 बार क्या, ये कितनी बार, 27 बार। कितना हो गया ये, -4 और ये कितना हो गया, -31। तो -31% क्या हुआ, ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इतना वेतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रही है, तो क्या हो जाएगा, 31% घट जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ योग, प्लस का अर्थ भाग, और भाग का अर्थ है घटाओ। तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा, दे रखा है 40 गुणा 12 प्लस 3 माइनस 6 डिवाइड बाई 60। ठीक है, ये दे रखा है। गुणा को कहता है योग, माइनस को कहता है जोड़ गुणा, और भाग को कहता है घटाया, और प्लस का मतलब विभाजन। ठीक है, ये कर दो। यहाँ क्या है, यहाँ भाग दे रखा है, यहाँ लगा दो, चलो ऐसे लिख दो आगे, और एक लाइन और सही, ये 60। ठीक है, अच्छा माइनस है, डिवाइड। ठीक है, देखो इसे काटेंगे, कितना हुआ, 4 4 सिक्के 24, 24 और 40 कितना हुए, 64 माइनस 60 इक्वल टू कितना हुआ, 4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर, समझ में आया? अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित संख्या है, मिश्रित संख्या। देखो, एक होती है साधारण भिन्न, एक होती है मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं 2 से 3/8, 5/8, 2/3 और 7/2। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब एक बात बताइए, इनमें से पूछा मिश्रित संख्या कौन सी है, तो सीधे सीधे दिख रहा है कौन सी है, 2 से 3/8। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 7 से 2/3 को, 3 से 1/2। तो ये क्या हो जाएगी, मिश्रित संख्या या मिश्रित भिन्न, ये भी हो जाएगी। लेकिन इसे लिखा है किसमें, साधारण भिन्न में, जो भी भिन्न हम कह सकते हैं अंश बट्टे हर। इसमें अंश बट्टे हर दिख रहा है क्या, अंश की पता नहीं है, अंश क्या है, अभी इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 हो जाएगा। तो जहां अंश बट्टे हर के रूप में या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में कोई भी फ्रैक्शन लिखा होता है तो वो साधारण भिन्न होती है। अगर वो इस रूप में लिखा हुआ है, जिसे हम क्या है, एक होता है इंटीजर यानी कि नंबर, और उसके बाद प्लस या माइनस 3/8 अंश बट्टे हर में उसमें ऐड हो रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगी, मिश्रित संख्या। क्लियर, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें से, 2 से 3/8। क्लियर, अगला देखते हैं। एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में 6625 किलोमीटर की यात्रा करता है, और इसके बाद यह 40 मिनट में 824 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या होगी। अब आपको मैंने औसत गति बताई है। औसत गति क्या होती है, कुल दूरी बट्टे कुल समय, बताया कई बार। अब देखिए कुल दूरी कितनी है, एक तो है 6625 और दूसरी कितनी है 824। ठीक है, 824 और समय कितना है, 2 घंटे 20 मिनट और 40 मिनट। 2 घंटे 20 मिनट और 40 मिनट कितना हो गया,
मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, चलो लिख दे रहा हूँ 2 घंटे 20 मिनट यानी 20/60 और दूसरा है 40 मिनट यानी 40/60। तो ये टोटल कितना हो गया, एक हो गया, एक और 2 3, तो नीचे हो गया 3 और ऊपर कितना हो गया, यहाँ लिख दो 3 और ऊपर कितना हो गया 4 5 9 4 4 7, कितना हो गया, इसे काट दो, 2 बार काटा 3 8 3, कितना आ गया 2383। क्या है ये, औसत गति किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर प्रति आवर। 3 दूनी 6 14, तो 3 चौक 12 सॉरी 24, ठीक है, 3 दूनी 6 3 चौक 12 और 8 24 और 3 दिया 9, कितना हो गया 2483। मैंने इसे कैसे किया, मैंने अभी आपको मिश्रित भिन्न बताया। जैसे मिश्रित भिन्न कितनी थी, 2 से 3/8 थी ना, 2 से 3/8 थी, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 3/8, और इसी को मिश्रित करके, ये क्या हुई, ये फ्रैक्शन है, नेचुरल फ्रैक्शन, मतलब जो सामान्य भिन्न होती है, और ये क्या है, ये नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसको ही हमने मिश्रित करके लिख दिया, ये मिश्रित भिन्न। तो ऐसे ही मैंने इसको 2 से 20/60 को क्या लिखा, 2 + 20/60 प्लस 40/60। तो मैंने आपको बताया था जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। तो 40 और 20 कितना हो गया 60, 60/60 क्या आ गया 1 और 2 ये रहा, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, वही मैंने यहाँ पे सीधे लिख दिया है। क्लियर, समझ में? तो कितना आंसर आ गया 2483 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दिए गए व्यंजन का मान कितना है, देखिए 5 3 2 और 3 की पावर 3, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। ऑप्शन लिख दे रहा हूं, 3 की पावर 90, 3 की पावर 1, 3 की पावर 30, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा या चौथा, 3 की पावर 1/10 और 3 की पावर 1/6, ठीक है, ये ऑप्शन है। अब देखिए आप यहाँ इसको जब मैं खोलूंगा, जब रूट हटाऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट है, इसे क्या हो जाएगा 3 की पावर 3/2, ठीक है। क्लियर, अब 3 की पावर 3/2 को मैं जब यहाँ से, आपको पता होगा √2 जब होता है तब 2 की पावर क्या हो जाता है 1/2, क्योंकि यहाँ क्या है 2, तो रूट क्या है 1/2 हो जाता है। क्लियर, ऐसे ही यहाँ पे जब मैं इसको 3 की पावर 1/3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2। क्लियर, और यहाँ पे क्या है क्यूब रूट, तो 3 की पावर 1/2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा √5 3 की पावर 1/2। क्लियर, ये बचेगा। अब आपको पता है जब यहाँ पे क्यूब स्क्वायर रूट है तो 1/2 हो गया, क्यूब रूट होता है तो 1/3 हो जाता है, जब 5 है तो क्या होगा 3 की पावर 1/2 × 5, यानी कि क्या हो गया 3 की पावर 1/10, और यही हमारा क्या होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया हमारा आंसर, ये वाला हो गया तीसरा, 3 की पावर 1/10। बहुत अच्छा सवाल है, छोटी सी गलती और सारा सवाल गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बहुफलकी के शीर्ष क्या होता है वर्टेक्स, दे रखा है कितना 10, और फलक वो किनारे यानी एज, किनारे कितने हैं, किनारे हैं 15, ठीक है, और दे रखा है फलक का मतलब फेस, कितना दे रखा है, ये दे रखा है x, तो निकालना क्या है 3x - 12, क्या निकालना है 3x - 12, ठीक है। अब देखिए
ये हमें दे रखा है, ये वर्टेक्स है, ये क्या है, फेस है, और एज इतनी दे रखी है। मैं इसका एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं, एफ प्लस क्या है, वी माइनस कितना, ई इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है। बस इतना याद रख लो कि फेस वर्टेक्स माइनस एज, जैसे कि मैंने ये लिया, मैंने ये घन बनाया, ठीक है, मैंने ये घन बनाया, मैं सब समझा दे रहा हूँ पहले, उसके बाद बताऊंगा। मैंने ये घन बनाया, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें कई सारे पेपरों में सवाल आ चुका है, इसलिए मैंने क्वेश्चन उठाया है, तो हो सकता है आपके में आ जाए। देखो ये क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये कौन होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्लियर, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो ये है घन, और ये जो दे रखी है ये साइड जो दे रखी है, ये होती है एज। एज मतलब किनारे, किनारे कोर, ठीक है, ये है किनारे, तो ये किनारे है ये, ठीक है। और जो फेस दे रखा है ये वाला, ये पूरा ये वाला नीचे वाला तल, तो ये क्या है, फेस। क्लियर, ये फेसेस है, ये क्या है, वर्टेक्स, ये वाला ये वर्टेक्स, ठीक है। और क्या दे रखा है, और है एज, और ये क्या है, एज, ठीक है। ये है वर्टेक्स, ये है फेस, और ये क्या है, ये फेस, ठीक है। पूछा क्या है, पूछा है 3x माइनस 12 क्या होगा, ठीक है, इसमें पुट कर दो आप, ठीक है। फेस निकालना है x रख दिया, प्लस v कितना है हमारा 10, माइनस e कितना है 15, ये रख दिया, बराबर कितना है 2, यहाँ रख दिया। 10 में से 10 और 15 माइनस करेंगे, कितना बचा, -5, और -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 7, x बराबर 7 यहाँ पे पुट कर दो आप, 7 या 21 माइनस 12 कितना हो गया, 9, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। क्लियर, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कई सारे एग्जाम में ये आ चुका है। तो सवाल जब हो जाएगा जब आप इसे कर ले जाओगे। अब देखो मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ डायरेक्ट करने का। 3x, जैसे कि माना कि आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा, तब आप कैसे करोगे, जैसे 3x माइनस किसकी वैल्यू पूछी थी, 3x माइनस 12 पूछी थी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन दे रखे थे 14, 18, 7 और 9, 14, 18, 7 और 9, ये आपको क्या दे रखे, ऑप्शन दे रखे। अब एक बात बताइए, 3x इसका मतलब x क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। यहाँ पे अगर मैं 14 रखूं, यहाँ अगर मैं 14 रखूं, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि फेसेस कभी भी क्या है, कोरों से, किनारों से ज्यादा नहीं होते। क्लियर, तो 14 तो होगा नहीं, क्योंकि हमें कितना, अच्छा 15 दे रखा है, चलो ठीक है, तो 18 तो होगा नहीं, ठीक है, ये पता पड़ गया। यहाँ अगर मैं 14 रखूं, 14 अगर मैंने यहाँ पर रख दिया, तो ये 12 इधर लेके जाऊंगा, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 26, x बराबर क्या हो जाएगा, 26/3, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 26/3, और किस में आ रही है, ये पॉइंट में, तो पॉइंट में तो आ नहीं सकती, क्योंकि x क्या है, फेसेस, और फेसेस यानी तल, किसी भी आप क्यूब मान लो, किसी भी पॉलीहेड्रन के या पॉलीगन के, किसी भी पॉलीगन का आप अगर फेसेस देखोगे तो वो पॉइंट में तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात है, गिनती होगी, कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर ही होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब आ जाते हैं, 7 रखते हैं यहाँ पे, तो 3x माइनस 12 इक्वल टू, मैंने रख दिया 7, 12 और 7 कितना हो गया, 19, और 3 इधर लेके जाऊंगा तो 3, ये भी किस में आ रहा है, पॉइंट में, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बचा क्या हमारा 9, इसका डायरेक्ट हम आंसर कर सकते हैं, अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो सीधे ऑप्शन से हम करेंगे, तो आंसर क्या होगा, 9। क्लियर, समझ में, 18 आ सकता है, क्योंकि 18 क्या है, 18 अगर यहाँ रखेंगे तो 18 और 12 कितने हो जाएंगे, 30, x की वैल्यू आ जाएगी 10, आप खुश हो जाओगे यार 10 तो आ सकता है आंसर, ठीक है, लेकिन 10 नहीं आएगा। सही है, समझ में आ रहा है, क्योंकि फेसेस की संख्या हमेशा क्या होती है, कम होती है, किससे, वर्टेक्स और एज से। क्लियर, समझ में आया, तो ये भी एक तरीका था करने का, तो ये भी हम कर सकते थे।
तो अगला क्वेश्चन क्या है, दो परमेय संख्या का गुणनफल -40/3 है। यदि उन दो संख्याओं में से एक संख्या -5/2 है तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। ये दे रखा है किसके बीच है, ये चार ऑप्शन है, इनमें से पता करना है कि जो इसका आंसर आएगा उसका व्युत्क्रम किन के बीच है। तो पहले व्युत्क्रम निकालते हैं। पहले एक सेकंड संख्या देखते हैं। तो दोनों संख्याओं का मल्टीपल ये है तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, 5 से ये गया 8 बार और इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 16/3। ये क्या आ जाएगा, ये है दूसरी संख्या, लेकिन इसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम ठीक है रिवर्सिबल, तो इसका क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या हो जाएगा इसका व्युत्क्रम उल्टा क्या हो जाएगा 3/16। ठीक है, ये हो जाएगा व्युत्क्रम, यही तो है व्युत्क्रम। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका 3/16। पूछ रहा है कि ये जो है इनमें से किसके बीच में है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखते हैं 16 और 5 × 15 तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, 5 × 15 16, ये बड़ा है, इसका मतलब होना चाहिए था छोटा, फिर ये इन दोनों के बीच में, तो ये तो होगा नहीं, इसे चेक करते हैं। 16 4 × 12 16 और 4 × 12 ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, जबकि ये छोटा होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इसे देखते हैं 20 × 60 और 16 × 48 ये छोटा हो गया। अब इसे चेक करते हैं, 16 में 144 और 50 × 150 कितना हो गया, ये 144 ये 150, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये क्या हो गया, ये छोटा, जबकि इधर वाली बड़ी इधर वाली छोटी होनी चाहिए, इसका मतलब कौन सा आंसर होगा, केवल ये। क्लियर, समझ में आया। मैंने इसे चेक किया 16, कैसे चेक करते हैं आपको पता होगा, 1/5 में एक करके दिखा दे रहा हूँ, ये 3/16 और 1/4 इसमें चेक किया। तो चेक कैसे करेंगे, छोटी फिर बड़ी तभी तो बीच में आएगी ये संख्या। तो मैंने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 16 ये होगा 16 और ये होगा 15, तो ये तो बड़ी आ गई, जब क्या आनी चाहिए छोटी। और ऐसे चेक करेंगे 4 × 12 16 × 16, तो ये इधर तो बड़ी है, ये तो सही है, लेकिन ये इधर भी बड़ी नहीं है, इधर भी छोटी होनी चाहिए थी, लेकिन क्या है इधर भी बड़ी हो गई, तो इसका मतलब इसीलिए ये आंसर नहीं है। क्लियर, तो चेक ऐसे करते हैं, जब मैं नंबर सिस्टम कराऊंगा तब मैं चेक करना ही बता दूंगा कैसे चेक करते हैं छोटी बड़ी संख्या है आपस में। तो कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा, चौथा। कौन सा ऑप्शन है चौथा, 9/50 और 1/5 के बीच ये संख्या होगी, कौन सी, जो हमारा आंसर आया था। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 रुपए में बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य 300 है, सीपी दे रखा है 300 रुपए। अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य मतलब एमपी मार्क प्राइस, इस पे 28% की छूट दी उसने और कितने का बेचा, 28% की छूट देकर बेचा, कितने रुपए का, 324 का, 324 का बेचा। 28% की छूट दी यानी कि 72%, कितना है 324, तो 100% क्या हो जाएगा, ये 72% है, तो 100% क्या हो जाएगा, इसे डिवाइड कर दो, ये कितनी बार जाएगा, 9 3 6, ये कितना हो गया 8 8 34 4.5, तो 100% क्या हो जाएगा 450। क्लियर, तो 450 रुपए क्या है, ये मार्क प्राइस है। वो बोल रहा है कि इस पे क्या है, उसने कितनी की छूट दी, अब अगर वो 18% की छूट देता तो 18% इसका 18% निकाल दो, 18% क्या हो जाएगा 450 का 18%, ठीक है, 0 से 0 गया, ये 9 ये 9, कितना हो गया 81 हो गया, तो 81 इसमें से माइनस कर दो, ये क्या है 81 आया, 81 की छूट देनी है उसे 18%, ठीक है, ये छूट थी किस पे, एमपी पे, अब दे रहा है वो, तो कितना हो गया 81 घटा दो, 9 बचा, एक यहाँ 9 था, यहाँ 10 था, 9 आया, अब यहाँ 4 8 गया, कितना बचा 6 और 3, कितना हुआ 369,
सीपी कितना है, सीपी है 300, कितने का फायदा हो रहा है, अब हो रहा है 69 का, कितने पे, 300 पे, परसेंट निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, इसे करेंगे, कितना आ गया 23%। क्लियर, अब लाभ कितना हो गया 23%, समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया 23%। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अगला, बहुत ही जानदार। अगर आप इस सवाल को करेंगे, अक्सर ये सवाल आपको एसएससी, सीएचएसएल, सीएजीएल इसमें आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक्स वाई के साथ व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है, एक्स बराबर 3.5 तब वाई बराबर 2.4 है। पहले तो ये देख लेते हैं, एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है 1/y के, ठीक है, ये उसने दे रखा है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण कर रहा है, यानी कि x इसके व्युत्क्रमानुपाती है। अगर x 3.5 है तो y क्या होता है, y, अगर x ये है तो y क्या होगा, तब y होगा 2.4 यहाँ रख दो। मैं अगर यहाँ से करूं x बराबर k/y कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, k की वैल्यू निकालो यहाँ से, ये 3.5 इंटू 2.4, ये क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई, ठीक है, यहाँ से k की वैल्यू x रख दिया, y की जगह पे 2.4 रख दिया। अब क्या पूछ रहा है, अगर x बराबर 5.6 तब y का मान क्या होगा। अब k का मान हमें पता पड़ गया, x बराबर बोल रहा है कि x बराबर है 5.6, अब यहाँ x बराबर 5.6 रखो, x बराबर रखा मैंने 5.6, k की वैल्यू ये निकल के आ रही है 3.5 इंटू 2.4, y की वैल्यू निकालनी है, y हम इधर ले आएंगे और 56 को लिख देंगे इधर 5.6 सॉरी, ठीक है, और y इधर ले आएंगे। अब इसे काट लो, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो ये हो गया 5 और ये हो गया 8, इसे काटेंगे तो 0.3, ठीक है, कितना हो गया y बराबर 1.5, और यही हमारा क्या है आंसर। क्लियर, तो y क्या आ गया 1.5। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा सवाल था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 11 और 25 हैं, 11 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, इनका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है, उस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है। पूछ क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसकी जो भुजाएं हैं वो है 11 और 25, ये 11 है ये 25 है। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, दो भुजाएं वो बराबर होती हैं और इनके बीच की दूरी, सॉरी बराबर नहीं, पैरेलल होती है, क्या होती है पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ठीक है, बराबर नहीं, और इसकी जो बीच की दूरी है वो इसने दे रखी है, वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये है 11 सेंटीमीटर, ये है 25 सेंटीमीटर। क्लियर। अब कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयत होता क्या है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है बराबर होती है। इसकी चौड़ाई ये मान ली मैंने और लंबाई ये मान ली, ठीक है, तो ये और ये बराबर होगी और ये बराबर होगी। क्लियर। अब देखते हैं ट्रेपेजियम की जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, जो आमने सामने की जो भुजाएं होती है 11 + 25, इनको ऐड करेंगे, 2 से भाग करेंगे, इनटू हाइट, हाइट क्या है 12। क्लियर। ये कितना हो गया 36 और ये कितना हो गया 6 बार काट देंगे तो 36 × 6 क्या हो गया 36 × 6, और वो किसके बराबर है, इसके क्षेत्रफल के। इसके क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई किस अनुपात में दे रखी है, ये है 3x और ये है 2x, तो कितना हो गया ये हो गया आपका 2x × 3x। 2 और 3 से काटेंगे तो ये कितनी बार करेगा 6, ये हो गया x², ये हो गया 6², तो x बराबर क्या हो गया 6, तो यहां से ये कितना हो गया 18 लंबाई
और ये कितना हो गया 12 चौड़ाई। कुछ भी पूछ ले, लंबाई पूछे चौड़ाई पूछे, अब क्या पूछ क्या रहा है इसमें, आयत का परिमाप पूछ रहा है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप पूछ रहा है, परिमाप क्या होता है 2l प्लस बी। 2l प्लस बी कितना हो जाएगा 2 इंटू 30, 18 और 12 कितना होते हैं 30, कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। क्लियर, कितना 60 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा सवाल था। 2 चीज सीखी हमने, एक तो ट्रेपेजियम क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल क्या होता है। क्लियर, समझ में आया, तो हमें कई चीज यहां से पता पड़ गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आंकड़ों 30, 8, 7, 3, 17, 15, 21, 24, 29, 23 का माध्यक बोल रहा है x है। क्लियर, क्या बोल रहा है x बोल रहा है। और इन आंकड़ों को 3 और 33, 3 को 33 से, 8 को 18 से, 3 को 33 से और 8 को 18 से रिप्लेस कर दिया। प्रतिस्थापन करने पर प्राप्त आंकड़ों का माध्यक y आया। अब क्या आया, y आया माध्यक। ठीक है, तो y और x का अंतर पूछ रहा है, y और x का अंतर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। क्लियर, सवाल आप पढ़िए फिर करिए, फिर मैं बताता हूं। तो माध्यक क्या होता है, मीडियन। माध्यक जो बीच का होता है, अगर सम संख्याएं हैं तो बीच की 2 संख्या अपॉन 2, और विषम है तो बीच की संख्या होती है। क्लियर, अब यहाँ कितनी संख्या गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। इसका मतलब 2 संख्या बीच की लेनी पड़ेंगी। पहले तो इसे क्या है, किस ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग में, कैसे भी लिख लो। चलो हम जो असेंडिंग में लिखते हैं, यह है 3, फिर है कितना 7, फिर है 8, फिर है 15, फिर 17, फिर कितना है 21, फिर 23, फिर 24, फिर 29 और फिर 30। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर, बीच की संख्या कौन सी है 17 और 21। 17 प्लस 21 बट्टे 2, ये क्या हो जाएगा मीडियन पहला, यानी कि x। ये x बराबर हो जाएगा कितना 28 और 10 38, क्या हो गया 19, तो 19 आ गया x। अब y क्या हो रहा है, y कह रहा है कि 3 को 33 से कर दिया, 3 को कर दिया 33 से, तो 33 कहां जाएगा 30 के बाद, 30 के बाद 33, 3 यहां से हट गया, अब हट गया। 8 को 18 से, 8 को 18 से, यानी कि अब 18 कहां जाएगा 17 के बाद, यानी कि 8 अगर यहां से हटाते हैं तो कहां जाएगा 17 के बाद, यानी कि यहीं कर दूं मैं 18, यहां कर दूंगा 18, तो ये हो जाएगा 17 और यहां हो जाएगा 15। क्लियर, यही तो बनेगी सीरीज। अब देख लेते हैं बीच के कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए 20 के, कितने हो गए बीच के 21 और 23, कितने हो गए 44, 21 प्लस 23 बट्टे 2, यही तो होती है मीडियन। ये हो गया 22, अब कितना हो गया 44 बट्टे 2, कितना हो गया 22। अब पूछा क्या है y माइनस एक्स या x माइनस वाई, जो भी बड़ा हो, लेकिन यहाँ बड़ा क्या है y है, तो y माइनस एक्स क्या हो जाएगा 22 माइनस 19 बराबर। क्लियर, समझ में आया, बहुत ही बढ़िया सवाल था। मीन मीडियन मोड अगर कभी पूछे तो मीन मीडियन मोड क्या होता है, मीडियन होता है जो बीच का होता है, मीन क्या होता है सारे संख्या को ऐड कर दो, जितनी संख्या उसे डिवाइड कर दो, वो होता है हमारा मीन। और मोड क्या होता है, मोड होता है बहुलक। किसी भी सीरीज में जो भी संख्याएं जितनी बार दी होती हैं, जो ज्यादा से ज्यादा दी होगी वही हमारा क्या होगा बहुलक होगा। ठीक, क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD, समांतर चतुर्भुज बना देते हैं पहले, समांतर चतुर्भुज ABCD, क्लियर, ABCD है, विकर्ण BD इस प्रकार है, BD इस प्रकार है विकर्ण, ये रहा विकर्ण,
थोड़ा टेढ़ा बन गया, सीधा कर लेते हैं इसे। ठीक है, विकर्ण बीडी इस प्रकार है कि CBD बराबर 12x। CBD ये क्या है 12x। क्लियर, ये कितना है 12x, बड़े में लिख दे रहा हूं थोड़ा मैं, 12x। क्लियर, और ABD दे रहा 7x। ABD ये दे रहा कितना 7x। ठीक, ठीक है सर। ADB ये कितना दे रखा है, ADB दे रखा है 60 डिग्री। CDB दे रखा है 28। CDB ये दे रखा है 28। पूछा क्या है 2x + 3y। 2x + 3y क्या होगा 2x + 3y। ठीक है, अब देखिए आपको पता है जब भी ऐसा कहीं भी नजारा दिखे आपको ये याद नहीं रखना कि कौन सा कोण होता है, कैसा कोण होता है, सीधा विमुख है या जो है एक अंतर कोण है, कोई याद नहीं रखना। केवल ये देखो जहां जेड बन रही है वहां ये वाला पोजीशन बनेगी कि इसके बराबर ये होगा। जहां एक्स बन रहा है वहां आमने सामने के कोण बराबर। क्लियर, यहां बनना है मेरा जेड यानी कि 60 बराबर होगा 12x। एक्स क्या हो जाएगा 5। क्लियर, यहां बन रहा है, यहां भी जेड बन रहा है, ऐसे करके उल्टा जेड सीधा जेड, ऐसे बन जाए जेड ऐसे बन जाए जेड होंगे ये वाले। क्लियर, यहाँ 7x बराबर 28 तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। यहाँ रखो x की वैल्यू, यहाँ कितना है 7 बाई x है, 7 बाई है x नहीं है, ठीक है बाई, तो ये बाई क्या हो जाएगा 4। यहाँ रखो x की वैल्यू 10, 5 रखेंगे 5 दूनी 10, बाई की वैल्यू 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 12। टोटल कितना हो गया 12 और 10 22। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, तो क्या हो गया आंसर इसका 22। समझ में आया, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, लेकिन हमें क्या है थोड़ी वो पता होना चाहिए कि जो है समांतर चतुर्भुज होता क्या है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है वो मैं बता देता हूं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, पैरेलल होती है, पैरेलल होती है और बराबर होती है। क्लियर, समझ में आया। एक होता है रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर तो होंगी, ऊपर से सारी भुजाएं क्या होती हैं इक्वल होती हैं, वो सॉरी पैरेलल तो होंगी और इक्वल और होगी सारी भुजाएं, वो क्या होता है हमारा रोम्बस। समझ में आया, क्लियर। अगला है बहुत ही बेहतरीन सवाल और नंबर सिस्टम का सवाल है। सवाल कह रहा है 3 consecutive integers such are such that, हिंदी में देखते हैं, 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हिंदी वाले हैं इसलिए हम हिंदी में ही करेंगे सारे सवाल। 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार हैं कि जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है और क्रम से 3, 5 और 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है तो योगफल 99 प्राप्त होता है। आरंभिक पहले तथा तीसरे पूर्णांकों का योग क्या होगा। 3 क्रमागत संख्याएं हैं x, x + 1, x + 2, यही हम लेते हैं क्रमागत संख्या। वो कह रहा है बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है और क्रम से 3, 5, 2 से गुणा किया जाता है। इसे करा मैंने 3 से गुणा, इसे करा मैंने 5 से गुणा, यहां मैं थोड़ा आगे लिख रहा हूं x + 1, इसे करा मैंने 5 से गुणा, x + 2, इसे किससे 2 से गुणा और सबको जोड़ दिया, करके जोड़ा जाता है तो क्या आता है 99 आता है। क्या आता है 99। अब देखिए 3x 5x कितना हो गया 8 और 2 10x, 10x + 5 और 4 9 और 9 जाएंगे उधर, चलो 9 लिख दे रहा हूं यहाँ पे 99, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 90 और x बराबर क्या हो जाएगा 9। क्लियर, पूछा क्या है पहली संख्या और आरंभिक पहले और तीसरे पूर्णांकों को पूछा है। तो पहला पूर्णांक क्या था हमारा x यानी कि 9, तीसरा क्या था x + 2 यानी कि 11 और दोनों का योग पूछा है तो कितना हो गया 11 + 9 बराबर 20 और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया। आज का ये आखिरी सवाल था, बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये, तो मैंने आज के सारे सवाल करा दिए हैं, एक आध और रह गया तो देख लेता हूं, नहीं आज के हो गए, आज का पूरा सेट हो गया।
तो ये मैंने आपको सेट करा दिया, और ये वो वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल जो है किसमें मिलेंगे, आपको देखने को पेपर में मिलेंगे। ठीक है।